एक कहानी है अपने अस्तित्व को पाने की। एक कहानी है एक स्त्री के अपने आत्मसम्मान को पाने की। एक कहानी उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो समझते हैं कि औरतें एक वस्तु है। एक कहानी उन लोगों को आईना दिखाती है जो लोग कहते हैं कि औरतें सिर्फ अपने पति के रहमो करम पर जीती है। एक कहानी है कोमल गनात्रा की। कोमल बहुत खुश हुई जब उसकी शादी एक एनआरआई से तय हुई। हर लड़की की तरह वो भी बहुत सारे सपने सजाई थी, लेकिन कोमल को उस समय बहुत बड़ा झटका लगा जब शादी के 15 दिनों बाद ही उसका हस्बैंड उसको छोड़कर न्यूजीलैंड चला गया। पति के धोखे ने कोमल को तोड़ कर रख दिया। अपने पति को वापस पाने के लिए वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर तक को चिट्ठी लिखी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कोमल सब कुछ छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की और आईएएस बनकर उन सबको जवाब दी जो लोग उस पर ताने मारते थे। तो चलिए सुनाते हैं आपको कोमल गनात्रा की कहानी। कोमल गनात्रा गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला की रहने वाली है। कोमल का जन्म 19 जनवरी 1982 को हुआ। कोमल के पिता एक टीचर थे और माँ हाउसवाइफ थी। कोमल के पिता कभी भी अपने बेटे और बेटियों में फर्क नहीं किए। कोमल के पिता हमेशा अपने बच्चे को कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करते थे। कोमल जब सिर्फ 4 साल की थी तब उसके पिता उसे आईएएस के बारे में बताए और बोले कि बड़ी होके तुम भी आईएएस बनना। कोमल बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। कोमल 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन में ग्रेजुएशन की। कोमल कहती है कि डिस्टेंस एजुकेशन ने मुझे सिखाया कि कोई भी सब्जेक्ट कितना भी टफ क्यों न हो, अगर आप उसे खुद से पढ़ते हैं तो वो सब्जेक्ट आसान हो जाता है। कोमल गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी, तभी उनकी शादी शैलेश चंदूलाल से तय हुई, जो कि एक एनआरआई था और न्यूजीलैंड में रहता था। शैलेश कोमल को इंटरव्यू देने से मना कर दिया और कहा कि अब तुम इंटरव्यू देकर क्या करोगी, अब तो तुम्हें मेरे साथ न्यूजीलैंड में रहना है, इसलिए इंटरव्यू मत दो। कोमल गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस क्वालिफाई करने के बावजूद अपने पति के कहने पे इंटरव्यू नहीं दी। कोमल की जब शादी तय हुई थी तब कोमल बहुत खुश हुई। कोमल शैलेश से प्यार भी करने लगी थी। हर लड़की की तरह कोमल भी बहुत सारे सपने सजाए थी। कोमल सोच रही थी कि शादी के बाद उसकी जिंदगी तो सेट हो जाएगी। शादी के बाद वो आराम से अपने पति के साथ न्यूजीलैंड में जाके रहेगी। लेकिन कोमल को उस समय बहुत बड़ा झटका लगा जब शादी के 15 दिन बाद ही कोमल का हस्बैंड उसे छोड़कर न्यूजीलैंड चला गया। फिर कोमल के ससुराल वाले कोमल को दहेज के लिए परेशान किए, फिर घर से निकाल दिए। कोमल के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। कोमल जो इतने सारे सपने सजाई थी सब एक झटके में टूट चुका था। कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए जिससे कि वो अपने पति को वापस ला सके। कोमल परेशान थी कि कैसे मुंह दिखाएगी किसी को, वो क्या जवाब देगी किसी को जब कोई उससे पूछेगा कि उसका हस्बैंड कहाँ है। मायके में भी लोग उसको ताना मारने लगे थे। कुछ लोग जानबूझकर उससे पूछते कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें क्यों छोड़ दिया। कोमल के मम्मी पापा भी अपने से पूरी कोशिश किए कोमल के हस्बैंड से बात करने के लिए, लेकिन वो बात तक नहीं किया। तब कोमल खुद से डिसाइड की कि अब वह न्यूजीलैंड जाएगी और अपने पति के साथ रहेगी। लेकिन कोमल को न्यूजीलैंड का वीजा नहीं मिल पा रहा था। तब कोमल न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर और न्यूजीलैंड के संसद को लिखी कि ऐसा क्यों है कि उसका पति किसी और देश में है और वो अपने पति के पास नहीं जा सकती है। अगर एक औरत अपने पति के पास नहीं जा सकती फिर कहाँ जाएगी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और संसद सबने कोमल को रिप्लाई दिया, लेकिन कोमल का हस्बैंड उससे एक बार भी बात नहीं किया। कोमल सोचने लगी कि अगर उसका हस्बैंड उसको प्यार करता और उसे अपना पत्नी मानता तो क्या वो उसको छोड़ कर जाता। जब उसका हस्बैंड उसको अपना पत्नी मानता ही नहीं है फिर वो उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है।
अगर वो ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड के पास चली भी जाती है तो इसका क्या गारंटी है कि वो उसको अच्छे से रखेगा। जो उसे एक बार छोड़ दिया वो दोबारा भी तो छोड़ सकता है। क्या एक औरत के लिए सिर्फ पति ही उसका वजूद है? क्या एक औरत के लिए सिर्फ उसका पति ही उसका वजूद है? क्या शादी के बाद हस्बैंड धोखा दे या कुछ भी गलत करे फिर भी औरत को सिर्फ अपने पति के साथ ही रहना चाहिए? क्या उसका अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं है? ये सब सोचने के बाद कोमल डिसाइड की कि अब वो अपने पति के पीछे नहीं जाएगी, अब वो अपना अस्तित्व खुद बनाएगी। कई लोगों ने कोमल को सलाह दिया कि पहले तलाक ले लो फिर दूसरी शादी कर लेना, लेकिन कोमल ने डिसाइड किया कि अब वह शादी के चक्कर में नहीं पड़ेगी। अब वह सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर ध्यान देगी। वह अपने आप को इतना सक्षम बनाएगी कि आगे चल के उसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़े। अब वह अपना अस्तित्व खुद बनाएगी। अब कोमल आईएएस बनेगी और उन सबको जवाब देगी जो उसको ताना मारते थे। लेकिन कोमल के पास अब इतने पैसे नहीं थे जिससे कि वो अपना खर्चा चला सके और यूपीएससी की तैयारी भी कर सके। इसलिए कोमल अपना खर्चा चलाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का जॉब करने लगी, जिसमें उन्हें 1000 रुपये का महीना मिलता। 2 साल बाद कोमल को गवर्नमेंट टीचर की जॉब लग गई, जिसमें उन्हें 5000 रुपये महीना मिलने लगा। लेकिन ये जॉब कोमल के घर से 40 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव में था जहां पर ना इंटरनेट की सुविधा थी, ना कोचिंग की सुविधा थी, ना ही इंग्लिश अखबार आता था। उस समय कोमल के पास स्मार्टफोन भी नहीं था जिससे कि वह यूपीएससी की तैयारी कर सके। लेकिन फिर भी कोमल हिम्मत नहीं हारी। उसे वहाँ जो भी बुक्स मिला उसी से वह तैयारी स्टार्ट कर दी। कोमल हर सैटरडे और संडे को जब स्कूल की छुट्टी होती तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 300 किलोमीटर दूर अहमदाबाद जाती। यूपीएससी का एग्जाम इतना टफ होता है, इसके लिए बहुत समय की जरूरत होती है। फिर भी कोमल पूरे यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक बार भी स्कूल से छुट्टी नहीं ली। शुरुआत के 3 अटेम्प्ट में कोमल फेल हो गई, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुई। कोमल के दिलों और दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जब तक वह यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएगी तब तक वह प्रयास करती रहेगी। इसी बीच कई सारे लोग उसको ताना मारते कि कैसी औरत है जिसका हस्बैंड छोड़कर चला गया, जरूर इसी ने कुछ गलत किया होगा तभी इसका हस्बैंड इसको छोड़ दिया। कुछ लोग कहते कि पति से छोड़ी हुई लड़की से शादी भी कौन करेगा, अब तो इसको पूरी उम्र अकेले बिताना पड़ेगा। कोमल चुपचाप सबकी बातों को सुनती। कोमल निश्चय कर ली थी कि जिस दिन उसे सफलता मिल जाएगी उस दिन वो सबको जवाब देगी। और साल 2012 में जब कोमल चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर की तो वही सारे लोग उसको बधाई देने आए थे जो लोग कभी कोमल को ताना मारते थे। कोमल से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इतनी मुश्किलें थी, शुरुआत के 3 अटेम्प्ट में फेल हो गई, फिर भी लगातार 5 साल तक कैसे धैर्य बनाए रखी, वो कौन सा चीज़ था जो आपको इतनी मुश्किलें और फेलियर के बावजूद आपको तैयारी करने के लिए प्रेरित करता रहा। तब कोमल कहती हैं कि ये लड़ाई सिर्फ उनके आईएएस बनने की नहीं थी, ये लड़ाई उनके अस्तित्व की थी, ये लड़ाई उनके अपने आत्मसम्मान को पाने की थी, ये लड़ाई एक स्त्री के वजूद की थी। और इतिहास गवाह है कि जब एक स्त्री अपने आत्मसम्मान को पाने के लिए लड़ती है तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। इसलिए इतनी मुसीबतों के बावजूद वह धैर्य बनाए रखी और कभी भी अपने हिम्मत को टूटने नहीं दी और यूपीएससी क्लियर करके दिखा दी कि स्त्री का भी अपना वजूद होता है और सिर्फ अपने हस्बैंड के रहमो करम पर नहीं रहती। कोमल कहती हैं कि यूपीएससी या किसी भी फील्ड में अगर आपको सफलता पाना है तो आपके अंदर 3 चीज़ें अवश्य होना चाहिए। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन। जब आप एक बार किसी काम को करने का फैसला कर लिए तो फिर चाहे सूरज पूरब से पश्चिम हो जाए लेकिन आपको अपने फैसले को नहीं बदलना है। आपको अपने फैसले पे टिके रहना है, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए। कभी भी गिव अप नहीं करना है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में गिव अप नहीं करते हैं वही लोग सफलता पाते हैं। कोमल बताती हैं कि दूसरा पॉइंट है हार्ड वर्क। जब आप एक बार डिटरमाइंड हो गए
तब आपको उस पर मेहनत करना है और बहुत मेहनत करना है। आपके अंदर जितनी भी शक्ति है सबको उस पर लगा देना है। आपको ये सोचकर काम करना है कि ये काम आपकी ज़िंदगी का लास्ट चांस है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट है पेशेंस। आपको इस हार्डवर्क के दौरान कई सारे लोग मिलेंगे जो आप पे हंसेंगे, आपके मनोबल को तोड़ेंगे। कई बार आपको असफलताएं मिलेगी, लेकिन आपको तब तक धैर्य बनाए रखना है जब तक कि आप सफलता को पा नहीं लेते। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं, आपका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन लोगों की इन बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखना है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं, और सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो लोग नए रास्ते पे चलते हैं। वर्तमान में कोमल रक्षा मंत्रालय में IRS ऑफिसर के रूप में काम करती हैं। बाद में उन्होंने शादी भी किया, जिसे उन्हें एक बेटी भी हुई। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत मोटिवेट किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।